एक देश में दो कानून, एक को झटका एक को पटका। अब जनता करेगी न्याय। जी हाँ, अब तक आपने एक देश में एक कानून की बात सुनी होगी, एक देश में एक चुनाव की बात सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो देख आप कहेंगे ये कैसा न्याय। ऐसा ही कुछ बड़ा ही नाटकीय अंदाज लोकसभा चुनावों में देखने को मिल रहा है। दांव पेच तो है और साथ ही है पक्षपात भी। रामटेक लोकसभा के लिए जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी रश्मि बर्वे का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घोषित होता है और अगले ही दिन 20 अप्रैल को सामाजिक न्याय विभाग से जाति प्रमाण पत्र के संबंध में नोटिस उन्हें प्राप्त होता है। इस बीच कांग्रेस के विधायक राजू पारवे कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे गुट का हाथ थामते हैं और शिवसेना की तरफ से उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता है। जोर शोर और शक्ति प्रदर्शन के साथ 27 मार्च को सभी का नामांकन भी होता है, लेकिन अगले ही दिन दस्तावेज छाननी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन अवैध जाति प्रमाण पत्र के चलते निरस्त कर दिया जाता है। समय पर कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रश्मि बर्वे जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी है, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी थी। उनका ग्रामीण जनता, किसानों, मजदूर वर्ग से अच्छा सामंजस्य रहा है। साथ ही जातीय समीकरण में भी उनकी छवि मजबूत थी। फिर कांग्रेस द्वारा फैसला लिया जाता है और उनके पति श्याम बर्वे को प्रत्याशी बनाया जाता है, जो कोयला खदान कर्मचारी के बेटे होने के साथ उप सरपंच रहे हैं। फिर 2 अप्रैल को रश्मि बर्वे की जिला परिषद सदस्यता भी उसी जाति प्रमाण पत्र के अवैध होने के आधार पर निरस्त कर दी जाती है। फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। मैम, क्या कहेंगी, रामटेक लोकसभा क्षेत्र से जो है आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, प्रत्याशी पद से आपको पीछे हटना पड़ा और आज जिला परिषद सदस्यत्व का भी आपको वहां से हटा दिया गया। शिंदे गुट के मंत्री जो है उदय सामंत कहते हैं कि कांग्रेस को पहले ही पता था कि इनकी सीट कैंसिल होने वाली है और महिलाओं का उन्होंने अपमान किया। क्या कहेंगे? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरीके से आज हुआ है। आपने जो एक दलित समाज की, एक किसान वर्ग की, एक गरीब महिला के साथ जो अन्याय किया है, ये अन्याय को कभी माफी न मिलने वाला ऐसा गुनाह आज के इसमें है। भारतीय जनता पक्ष इनको एक दलित समाज की महिला से हारना पसंद नहीं था और उन्होंने इस वजह से आज मेरी वैलिडिटी ये 24 घंटों में उन्होंने रद्द करी। लेकिन इन्होंने जिस प्रक्रिया से जो इनकी जो एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी सब जानते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत और विधायिका मनीषा काइंदे साफ आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सब जानती थी। उन्होंने जानबूझकर रश्मि को टिकट दिया। ऐसा करने से महिला का अपमान हुआ है। क्या कहेंगे मैम, बेहद गंभीर आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझकर रश्मि बर्वे को टिकट दिया कि वो जानते थे कि जात प्रमाण पत्र अवैध होगा और साथ ही साथ महिलाओं का खच्चीकरण कांग्रेस कर रही है। क्या आगे? बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा ही से महिलाओं का खच्चीकरण करती आई है। ये एक ताज़ा नमूना है कि रश्मि बर्वे का अगर उनको पता है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, इसमें सदोष है, तो उनको टिकट देकर उनका खच्चीकरण किया गया। एक महिला के साथ इस प्रकार कांग्रेस ने व्यवहार नहीं करना चाहिए था और इसीलिए आज सारा महिला वर्ग कांग्रेस से नाराज है। एक तरफ देखते हैं कि माननीय मोदी जी है और जो महायुति की सरकार है, लगातार एक के बाद एक महिलाओं के लिए अच्छे निर्णय ले रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस जो है अपने ही महिला उम्मीदवार का खच्चीकरण करते नजर आ रही है। उसी बात पर प्रत्यारोप शुरू हुआ और विदर्भ के ही 2 अलग लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह का पक्षपात हो रहा है, इसकी कहानी बयां की जाने लगी। रश्मि बर्वे की तरह ही अमरावती की सांसद का जाति प्रमाण पत्र अवैध होने का आरोप लगा है। फिल्म अभिनेत्री रही नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। वे लबाना जाति से आती हैं, जो कि स्केड्यूल कास्ट की श्रेणी में महाराष्ट्र में नहीं आती, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना था। रामटेक में कांग्रेस को पता था प्रमाण पत्र खारिज हो जाएगा, उसी तरह अमरावती में भी नवनीत राणा का मामला न्याय प्रविष्ट है, उन्हें भी तो भाजपा ने नहीं, वो जो प्रमाण पत्र का जो केस चालू है वो सुप्रीम कोर्ट में चालू है और इनका जो था अभी ये जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एमपी के लिए खारिज नहीं किया है, उनका जिला परिषद का भी मेंबरशिप जो था वहां का भी सर्टिफिकेट था, वो भी खारिज किया गया है ना। तो ये होगा, ये मालूम था। और राणा मैडम का जो केस चालू है वो सुप्रीम कोर्ट में चालू है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद
जो कुछ होना है होगा। राणा के जाति प्रमाण पत्र का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया है, जिस पर फैसला तो नहीं आया है, लेकिन फैसला कुछ भी आ सकता है। बावजूद राणा को बीजेपी ने अमरावती से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन भी कर दिया। इसी मामले का हवाला देकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर मनमानी और पक्षपात के आरोप की झाड़ियां लगा दी। उनका ये भी आरोप है कि मौजूदा सरकार एक जैसे मामलों में विरोधकों पर अन्याय कर रही है। कांग्रेस जानती थी श्वेता बर्वे का जो है जाति प्रमाण पत्र अवैध होगा, इस तरह से उन्होंने महिलाओं का भी अपमान किया है। नहीं, उदय सामंत जी ने ऐसा कहना कि कांग्रेस जानती थी कि वो अवैध होगा, ये मुझे लगता है कि कोई एक जिम्मेदार आदमी जो मिनिस्टर है वो ऐसी बात बोल रहा है तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। कोई भी पार्टी जब किसी को उम्मीदवारी देती है तो वो तो सीट जीतने के लिए देती है, वो क्या अपनी अवैध कराने के लिए थोड़ी ना देती है। अब सही और गलत का फैसला जनता करेंगी। ये हुई कांग्रेस और शिवसेना शिंदे की कहानी, लेकिन असली सीन तो ये है और आज ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ सकता है। अगर फैसला राणा के खिलाफ आता है तो विदर्भ की 2 सीटों पर 2 महिलाओं का अपमान होगा और ये बहुत बड़ा सवाल जरूर है। रश्मि बर्वे ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अगर मैं गई होती और बीजेपी का दुपट्टा अगर मैंने डाला होता तो आज शायद मेरा जात प्रमाण पत्र भी वैध रखता और अच्छे से अगर मैं रखती। लेकिन आज हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आदरणीय केदार साहब जो हमारे नेता है, उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन भारतीय जनता पक्ष को कभी शरण नहीं गए। आज उन्हीं के कट्टर समर्थक में से आज रश्मि बर्वे, श्याम बर्वे का नाम आता है। हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष करेंगे, सत्य की न्याय पे हम चलेंगे, लेकिन कभी इनके शरण में नहीं जाएंगे। आज जो अमरावती की नवनीत राणा की आप जो बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पक्ष को शरण गई, उन्होंने उनका दुपट्टा डाला, इसलिए आज अमरावती की अपनी नवनीत राणा का नाम, उनका जात प्रमाण पत्र वो वैध भारतीय जनता पक्ष ने किया। और एक दलित समाज की जो महिला है जिसका जन्म आज दलित समाज में हुआ, मेरे पिताजी का जात प्रमाण पत्र अगर वैध है तो रश्मि बर्वे उनकी लड़की, उनकी बेटी का जात प्रमाण पत्र क्यों अवैध है? ऐसा आज प्रश्न मैं मीडिया के माध्यम से उनको पूछना चाहती हूँ। लेकिन साथ ही में मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, रश्मि बर्वे एक कनखर नेतृत्व, आज जमीन से उभरा हुआ एक नाम है, ये कोई ऐसा ऊपर से आया हुआ नाम नहीं है। आज रश्मि बर्वे को जो पीड़ा आपने दी है उसका बदला, उसका उत्तर मेरी संपूर्ण जनता ये मतदान में देंगी। साफ तौर पर हमने देखा रामटेक लोकसभा सीट से प्रत्याशी, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म जिन्हें वापस लेना पड़ा, ऐसी जो बहुत कद्दावर नेता थी कांग्रेस की, रश्मि बर्वे की आहत आवाज हमने सुनी, उनकी गुहार हमने सुनी और कहीं ना कहीं बेहद साफ है 2 लोकसभा क्षेत्रों में जो ये मतभेद हुआ है, कहीं ना कहीं पक्षपात की एक भावना आम जनों में उठकर आ रही है कि रामटेक लोकसभा से प्रत्याशी का जातीय प्रमाण पत्र अवैध करार देना, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जिसका मामला चल रहा है वहां अमरावती में कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी को अपना टिकट देना अपने आप में जनता के लिए भी एक सोचनीय विषय जरूर हो। और कहीं ना कहीं रामटेक में भी इस पूरे मामले को लेकर आम जनों में सोच अलग जरूर बनेगी। मेरे सहयोगी मिलिंद नारायण के साथ नरेंद्रपुरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।